Hello everyone, this is Shweta. You are watching my channel Thousand Sun Tarot. Today we are going to do a tarot and dream reading for you. So if you are in a no contact or less contact situation, then this reading is for you. Let's just see what is coming in this connection, why did it happen, is it worth waiting for, and what's the guidance for you. Now it's my request, आप कोई अच्छे से शांत जगह पे बैठ जाइए. Sit in a very peaceful, शांत corner of your room and think about the person. Breathe in, breathe out, just do some breathing exercise and focus into the reading. Connect with this video, connect with this reading, and intensely think about the person you want to know about. Since I do readings for my subscribers only, I would request you all to subscribe to this channel to connect with this energy. What just happened to this connection and आगे के लिए guidance के लिए हमने जो फाइल पिक किया है उसमें आया है cards consciousness, the fool, suppression and trust. तो here I am sensing consciousness from your partner जिसके बारे में आप ये reading देख रहे हो. This person went in no contact or less contact due to some inner clarities, inner awakenings. जो relation में रहते हुए वो इंसान अपने आप में बहुत दबा सा था. That person used to hold back a lot of feelings, a lot of things in them, like बहुत सारे unspoken truths, ignored feel होना. They must have felt very ignored somehow or the other. हो सकता है कि आपके तरफ से reasons बहुत genuine थे to ignore them, और maybe आपने intentionally नहीं किया, but फिर भी they have been hurt. They have been feeling ignored. Some sort of pain or pressure they have been facing in this relationship. But finally, they just took off their heart-shaped sunglasses. They just took it off and saw the clear scenario. तो जब उनको ये क्लैरिटी मिल गई तब जाके उन्होंने अपने आप को इमोशनली आपसे डिस्टेंट कर लिया. आई टेल यू दे हैव बीन होल्डिंग सम इमोशनल वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम इनटू दैट. डिस्टेंस बढ़ा लेना वाज नॉट अ गुड चॉइस. दे नीडेड टू कम्युनिकेट टू यू प्रॉपर्ली. ये सारी चीजें बात करके सॉर्ट आउट हो सकती थी, बट इट्स ओके, दे चोज इट. तो चलिए अभी देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये जो भी हुआ क्यों हुआ, एंड ये सब कुछ वर्थ वेटिंग फॉर है कि नहीं. यहाँ पर पहले कार्ड जो निकल के आई है दैट इज अ हायरोफेंट. हो सकता है जो आपके पार्टनर है वो बहुत एथिक्स वैल्यूज वाले इंसान हो. दे स्टिक टू देयर वैल्यूज. बारिश हो रही है, इट जस्ट स्टार्टेड टू रेन एंड आई एम टेकिंग इट एज अ साइन, सो यू डू टेक इट एज अ साइन. एक सिचुएशन सडनली क्लिक्ड इन माय माइंड. ये हो सकता है आपके केस में रियलिटी इन विच इस इंसान को लगा होगा कि यू आर नॉट गोइंग टू मैच देयर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ फैमिली, रिलेशनशिप, कमिटमेंट्स एक्सेट्रा, सो दे वॉकड अवे. सिंस यहाँ पे डेविल कार्ड आया है, टॉक्सिक पैटर्न्स, ऑब्सेशन, अनहेल्दी अटैचमेंट्स एंड ये सारी चीजें ना आप में बनी रहेगी. आप दोनों में ही एक स्ट्रॉन्ग पुल का काम करेगा. ये इंसान आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन बनाए रखेगा. हो सकता है सोशल मीडिया में स्टॉक करे, कभी एक दो टेक्स्ट कर ले, करके डिलीट कर दे, ऐसा वाला सीन, या फिर थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन रिलेटेड टू सेक्स लाइफ और समथिंग लाइक दैट. मतलब जो ऑब्सेसिव हो एंड कोई टॉक्सिक पैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा हो. अभी ये पहली दो कार्ड्स देख के हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कार्मिक लेसन है आपके लाइफ में. इसको लर्न पीसफुली एंड बी रेडी फॉर द चेंजेस. चेंज आने के लिए आपको पहले खुद पे काम करना पड़ेगा. आपकी जो कार्मिक लेसन है उस लेसन को सीखना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा बहुत शांति से. आप हेल्प ले सकते हैं किसी मैच्योर्ड पर्सन से, जो कोई प्रीस्ट हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई हो सकते हैं, कोई मेल फिगर हो सकते हैं जो बहुत मैच्योर्ड है, बहुत ज्यादा सोल्यूशन देने की केपेबल है. ऐसे कोई इंसान से आप हेल्प ले सकते हैं. अभी थोड़े टाइम के लिए आपको डिस्टेंट, एम्प्टी फील होगी, डिसअपॉइंटेड लगेगा क्योंकि कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखेगा आपको. Things would be very stagnant. But finally here comes the Ace of Pentacles. एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब ही आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि आपके लिए कोई न्यू बिगिनिंग आने वाली है, बट उसके लिए आपको स्मॉल एंड स्टेडी स्टेप्स लेने पड़ेंगे. आपको अपनी लेसन्स गो थ्रू करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, रेडी होनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी लाइफ में वो न्यू बिगिनिंग आने वाली है. अपने आप पे काम करिए. जो चीजें आपने पहले खराब करी है या फिर जो गलतियां आपने रिलेशनशिप में करी है
वो सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करिए, मान लीजिए, उनके ऊपर काम करिए। डोंट बी इन दैट डिल्यूलू कि आई हैव बिन द विक्टिम एंड द अदर पर्सन वाज ऑलवेज द विलन। नो, हर इंसान में गलतियां होती है, हर इंसान में कमी होती है। सो फाइंड दैट आउट एंड वर्क ऑन इट। ड्यूरिंग दिस हीलिंग फेज, यस, होंगी बहुत ज्यादा सैडनेस, एम्प्टीनेस होंगी, चीजें रातों रात सही नहीं होंगी, but definitely it is worth healing for. So now I'm gonna give you rune guidance for your future in this relationship. First thing first, I would say this relationship is not very random one. It's a part of big unseen something. Soon things are gonna be changed and clear to you. आपको चीजें समझने में टाइम लगेगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको अभी समझ में नहीं आएगी। एंड ऑल्सो देयर आर मल्टीपल प्लैनेटरी पोजीशन चेंजेस, जिसकी वजह से चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा समझने में दिक्कत होंगी। बट ट्रस्ट मी, trust the unknown, trust the universe and be on the right path. This relationship is really a sacred connection. हो सकता है आप दोनों में कोई soul contract भी हो. There is space for healing. Do not chase, do not hold back anything. जो भी आपको इंट्यूटिवली आ रहा है, जो भी इमोशंस आप में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जस्ट वर्क ऑन दैट, लेट इट कम आउट एंड वर्क ऑन दैट। आपकी इनर अवेकनिंग हो रही है, आगे जाके भी होंगे, जो हमने कार्ड्स में भी देखा, हायरोफेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स में। जब भी कम्युनिकेशन हो, बहुत ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करे एंड डू नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ ब्लेम गेम। आप दोनों ही अपने तरफ से इवॉल्व कर रहे हो, इस चीज के बारे में दोनों को ही अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है। टिल द टाइम, वर्क ऑन योर सेल्फ, रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ और बहुत ऑनेस्टली अपने इमोशन पे काम करें। दिस रीडिंग रियली मेड मी फील गुड. I hope you enjoyed this video. If yes, do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel. See ya in my next video.